गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्यू होता क्या है। देखिए, क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा वन एंड से डेटा को इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से रिमूव करते हैं। जिस एंड से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं उसको रियर एंड कहते हैं, रियर, और जिस एंड से डेटा को डिलीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारा क्यू है। जैसे मान लेते हैं कि यह 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ओके, तो यह हमारा एक क्यू है। क्यू का बेस्ट एग्जांपल है बुकिंग विंडो, जो जहाँ पर रिजर्वेशन होता है तो जो पहले आते हैं उनको पहले सर्विस मिलता है और जो बाद में आते हैं बाद में मिलता है। तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम जो है यह फीफो के अकॉर्डिंग काम करता है। फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो अब हमें जो है स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को लिंक्ड लिस्ट से सॉल्व करना है। तो देखिए, हम इसका जो है लॉजिकल डायग्राम बना रहे हैं। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है स्टूडेंट, सेट ऑफ नोड्स होते हैं, ईच नोड हैविंग 2 पार्ट। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होगा, एक नोड होगा जिसमें एक डेटा होगा और दूसरा पॉइंटर होगा। पॉइंटर का नाम है नेक्स्ट। मान लेते हैं इसमें 10 डेटा है। ओके, और एक दूसरा नोड, देखिए अगर एक ही नोड रहेगा तो इसमें ये फ्रंट हो गया, फ्रंट, और सिंगल नोड रहेगा तो फ्रंट एंड रियर दोनों सेम होगा। ओके, अगर इसका एड्रेस स्टूडेंट 1000 है तो 1000 जो है फ्रंट में रहेगा और 1000 रियर पॉइंटर में होगा। ठीक, अब आइए एक नोड और आ जाता है या एक व्यक्ति और खड़ा हो जाता है लाइन में। तो देखिए क्या होगा, जो हमारा पहला नोड है वो तो रहेगा ही, एक नोड और क्रिएट हो जाएगा और यह जो है इसके बाद में आ जाएगा। तो देखिए फ्रंट तो यहीं पर रहेगा, फ्रंट 1000, इसका एड्रेस है 1000। लेकिन जैसे ही जो है एक नोड और क्रिएट हो जाएगा तो हमारा जो रियर है, रियर हमारा इस नोड, ये नोड हो जाएगा, ये सेकेंड नोड हमारा रियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मान लेते हैं इसका एड्रेस है 2000, तो यह इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट डेटा
और यहाँ पर नल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्यू हमारा जो है क्रिएशन जो है जस्ट लाइक सिमिलर टू इंसर्शन ऑफ लिंक्ड लिस्ट एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमारा जो है और भी जो है हम सेट ऑफ नोट्स को जो है रियर एंड्स में लिंक करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो लिंक्ड लिस्ट होगा यह हमारा होगा क्यू। ओके, तो ब्रॉडली देखिए स्टूडेंट, हमारा क्यू में ब्रॉडली जो इंसर्ट करते हैं इन क्यू, व्हेन वी insert data into queue is called in-queue and हम जो है क्यू में जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको इन क्यू कहते हैं। एंड व्हेन we remove data is called DQ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू देखेंगे कैसे हम जो है लिंक्ड लिस्ट के कंसेप्ट से कैसे हम जो है क्रिएट करते हैं क्यू और कैसे जो है उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टूडेंट हम देखते हैं जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा, सबसे पहले हेडर फाइल लगा लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड stdio.h हैश इंक्लूड stdlib.h। इसके बाद आता है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा, इसका नाम ही हम रख देते हैं या नोड ही रखते हैं, नोड रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डेटा इंटीजर टाइप का लेते हैं और इसमें जो पॉइंटर है वो भी स्ट्रक्ट टाइप का होगा, नोड। नेक्स्ट ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट एक काम और कर लेते हैं, फ्रंट स्टार फ्रंट इज इक्वल टू नल। स्टार रियर इज इक्वल टू नल। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम टाइप डिफाइन कर लेते हैं, एक न्यू टाइप बना लेते हैं, टाइप डेफ का यूज़ करते हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड। इस न्यू टाइप का नाम रख देते हैं क्यू, क्यू यू ई यू ई। ओके, अब देखिए यह जो है इस टाइप
टाइप डिफाइन से क्या होता है, स्ट्रग नोड का जो टाइप है उसको एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम है क्यू। ओके, तो इस क्यू का यूज करके हम जो है स्पेसिफाइड टाइप का हम पॉइंटर बना सकते हैं, जिसको हम आगे शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो है, सबसे पहले हम जो है इनक्यू फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनक्यू फंक्शन कैसे हम जो है हमारे पास कोई क्यू है तो उसमें हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वाइड रखते हैं। इसके बाद फंक्शन का नाम है इनक्यू। डेटा हमारा जो है मेन से आएगा, INT डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो एक न्यू डेटा टाइप बना है जिसका नाम है क्यू। तो क्यू टाइप का एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाया इज इक्वल टू QUE टाइप कास्टिंग किया, मैलॉक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैलॉक साइज ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद टेम्प के थ्रू जैसे हम जो है यह मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो है एक नोड क्रिएट हो जाएगा और उसमें फर्स्ट फील्ड होगा डेटा, नेक्स्ट पॉइंटर। तो इसका एड्रेस टेम्प में रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 1000, तो यहाँ पर 1000 इसकी वैल्यू हो गया। टेम्प एरो डेटा से इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इस फील्ड की वैल्यू क्या होगी जो हम इनकी फंक्शन को पास किया जा रहा है, यह डेटा, या मान लेते हैं इसको डेटा 1 है, डेटा 1 सेमीकोलन। उसके बाद ये हमने जो नोट क्रिएट किया और इसमें डेटा जो है मान लेते हैं कि 10 आया था तो 10 राइट किया। इसके बाद हम जो है आते हैं डिसीजन मेकिंग लगाते हैं स्टूडेंट्स। इफ फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू नल है, फ्रंट इक्वल टू नल, फ्रंट नल होगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट में जो है इसी जो सिंगल एक नोड है इसका रेफरेंस इसमें डाल देंगे, असाइन कर देंगे। तो इतना हो गया फ्रंट 1000। इफ तो देखिए फ्रंट असाइनमेंट बाय टेम्प, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो न्यूली फर्स्ट टाइम नोट क्रिएट होगा उसका रेफरेंस इस फ्रंट पॉइंटर में हो जाएगा। ठीक है, और रियर जो एंड है वो भी जो है इसी नोड को रिफ़र करेगा। जब एक ही नोड रहेगा तो फ्रंट और रियर दोनों पॉइंटर जो है
रियर, एक ही नोड को रिफ़र करेंगे स्टूडेंट्स। तो रियर का एड्रेस भी क्या होगा, वही होगा जो फ्रंट का है। तो रियर असाइनमेंट बाय टेम्प। ओके, इसके बाद रियर, यहाँ पर हम नेक्स्ट नल, यहाँ पर नल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यह जो हमारा कोड है, जब फर्स्ट टाइम जब हम क्यू में डेटा इंसर्ट करेंगे इन क्यू फंक्शन के हेल्प से, तो हमारा यह कोड रन होगा और रियर एंड फ्रंट जो है उस नोड को रिफ़र करेंगे। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, एक बार इस फंक्शन को और कॉल किया जाएगा तो हमारा जो है कोड जो है, जो एल्स ब्लॉक है वह चलेगा। तो रियर एरो नेक्स्ट, देखिए ध्यान से, जैसे एक नोड और क्रिएट होगा, देखिए रियर जो है इसी फर्स्ट नोड को रिफ़र कर रहा है। तो जैसे ही एक नोड और आएगा स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, एक नोड आएगा तो सपोज करिए कि एक दूसरा नोड जनरेट हुआ, यह दूसरा नोड है। तो इसका एड्रेस मान लेते हैं कि टेम्प नाम के पॉइंटर में है, टेम्प। इसका एड्रेस मान लीजिए 2000 है और वैल्यू 20 है। तो देखिए अब टेम्प जो पॉइंटर है इसका रेफरेंस जो है यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया गया, टेम्प का नया एड्रेस आ गया 2000। तो इस एड्रेस इस नोड को रिफ़र कर रहा है। अब फ्रंट एंड रियर अभी जो है स्टार्टिंग नोड को ही रिफ़र कर रहे हैं। तो रियर एरो नेक्स्ट करेंगे तो इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें अगर टेम्प असाइन कर देंगे तो यह न्यूली क्रिएटेड नोड जो है ओल्ड नोड से लिंक हो जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, रियर एरो नेक्स्ट असाइनमेंट बाय टेम्प करेंगे। इसलिए देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं असाइनमेंट बाय टेम्प। ओके, इसके बाद रियर अब जो है न्यूली नोड को रिफ़र करेगा। तो यहाँ पर दे दिया 10, और सेकेंड नोड का अब कोई सक्सेसर नहीं है तो यहाँ पर नल से असाइन कर देंगे। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इंसर्शन का कोड। अब देखिए कैसे हम डिलीट करते हैं। डिलीट कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं हमने जो है जो नोट बनाया था, इसमें सपोज करिए कि इस तरह का हमारे पास जो है लिंक्ड लिस्ट है, या इसको हम कह रहे हैं क्यू बना हुआ है लिंक्ड लिस्ट के हेल्प से। तो मान लेते हैं कि यह 10 1000 है, 2000 3000 10 20 30 2000 3000, और देखिए यहाँ पर नल है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इस नोड का एड्रेस किसके पास है, रियर, जहाँ से इंसर्शन होता है इस पॉइंटर के पास है, और इस नोड का एड्रेस किसके पास है, फ्रंट नाम का एक पॉइंटर है 1000। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम अब क्या काम करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं। तो क्यू में डिलीशन जो है फ्रंट एंड से होता है। ओके,
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम एक बार जो है कोई फंक्शन डी क्यू चलाएंगे तो यह नोड रिमूव हो जाएगा, ये वाला नोड। देखिए जब यह नोड रिमूव हो जाएगा तो अब फ्रंट हमारा जो है यह नहीं रहा, अब फ्रंट कौन हो जाएगा स्टूडेंट, यह सेकेंड नोड। देखिए यह सेकेंड नोड होगा कैसे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें देखिए स्टूडेंट क्या करना होगा, फ्रंट असाइनमेंट बाई फ्रंट एरो नेक्स्ट। ठीक है, फ्रंट असाइनमेंट बाई फ्रंट एरो नेक्स्ट, इतना कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो डी क्यू है यह नोड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आइए जो है इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है डी क्यू, इंट डी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक पॉइंटर बना लेते हैं और उस डेटा टाइप का नाम है क्यू। हमने क्यू बनाया है तो एक क्यू न्यू डेटा टाइप रिफाइन किया है, सॉरी स्मॉल लेटर में है क्यू। फ्रंट का एड्रेस जो है टी में असाइन कर दिया। इसके बाद फ्रंट में टी एरो नेक्स्ट असाइन कर दिया। रिटर्न टी एरो डेटा। ओके, यह हमारा जो है डी क्यू फंक्शन अब यूज किया स्टूडेंट्स। कौन सा डेटा डिलीट हो रहा है उसको भी हमें दिखाना होगा, ये डिलीट हो गया। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में आते हैं, वाइड डिस्प्ले। तो यहाँ पर क्यू टी असाइनमेंट बाई फ्रंट। ओके, तो while t not equal to null, print f
टी एरो डेटा, सेम डेटा को प्रिंट करा लेंगे और टी को अगले नोट पर कैसे मूव करेंगे, टी असाइनमेंट बाय टी एरो नेक्स्ट। तो यह हमारा स्टूडेंट इस फंक्शन से, इस कोड से हम क्या करेंगे, नोट की क्यू के डेटा मेंबर्स को हम डिस्प्ले करा लेंगे। इसके बाद आते हैं मेन मेथड में स्टूडेंट्स, कैसे जो हमने फंक्शन बनाया है कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, वाइड मेन राइट करते हैं, इसके बाद INT डी यूज किया, यहाँ पर इनक्यू फंक्शन कॉल किया, इनक्यू मान लेते हैं यहाँ पर 10 पॉज किया, दूसरी बार इनक्यू 20 पॉज किया, क्यू 30 पास किया, इन क्यू 40 पास किया, पास किया। तो इस तरह से हमारा नोट क्या होगा, क्रिएट होता जाएगा। अब मान लेते हैं डिलीट करना है, तो डी क्यू फंक्शन अप्लाई करेंगे। डी क्यू फंक्शन जो है रिटर्न इंटीजर कर रहा है, तो उस कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, जो डेटा है printf डिलीटेड, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा आउटपुट हमारा, देखिए क्यू कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फर्स्ट मतलब कि 20, 30, 40, 5 टाइम फंक्शन कॉल किया, 50, यहाँ नल रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यह हमारा जो है, अगर इसका एड्रेस 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो यहाँ पर 2000 इसमें स्टोर हो जाएगा, 3000 इसमें, 4000 इसमें, 5000 इसमें। तो जब हम एक डेटा एक बार जो है जब डिलीट करेंगे, यह हमारा हो जाएगा फ्रंट, यह हमारा लास्ट में क्या रहेगा स्टूडेंट, रियर। रियर जब एक बार डिलीट करेंगे तो हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। और आपका मैसेज आ जाएगा कि 20 डिलीटेड, क्या आउटपुट आएगा, 20 डिलीटेड, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में आया, तो ज़रूर राइट करिए। थैंक